देर से आलोक सर इंतजार कर रहे हैं। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक गुप्ता सर के पास जा रहा हूँ। लिखकर कंपनी से नाराज नहीं करना चाहिए। आलोक सर गुड आफ्टरनून। वैसे एक बार स्टॉक उठाइएगा स्क्रीन पे। बढ़िया रिएक्शन स्ट्रांग था। आज इसने अपने ईयर हाइज छुए थे स्टॉक ने शुरुआती ट्रेड में। मैं कहता शुरुआती ट्रेड में 5% ऊपर था, तो रिजल्ट्स में तो एक थम्स अप आया और नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे हैं। साल दर साल आय में 22% का जंप। आलोक सर सेल्स का आंकड़ा तो स्ट्रांग है। इसका बाइफरफिकेशन, इसका डायसेक्शन क्या कहता है? वॉल्यूम्स कैसे रहे? क्या कुछ प्राइसिंग रियलाइजेशन से भी अपटिक्स मिले हैं आपको? ये 22% का ब्रेकअप क्या है? जी थैंक यू आशीष। जो अपटिक आया वो इसलिए आया कि ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 17.2 है परसेंट, मगर पीएनए सेगमेंट की ग्रोथ नियरली 42% है। सो प्रोडक्ट मिक्स और जो स्टेट मिक्स है वो बहुत फेवरेबल रहा हमारे लिए इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इन आवर ओवरऑल ग्रोथ। कॉस्ट का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे हिसाब से न्यूट्रल टू फेवरेबल है, इसलिए ग्रॉस मार्जिन भी स्ट्रांग रहे एंड इंटरेस्ट कॉस्ट प्रिडिक्टेबल लेवल पे है। हमारी 2 री रेटिंग हुई है, तो वी बीन एबल टू होल्ड ऑन टू आवर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोरिंग कम हुई है, तो ओवरऑल इट इज रिफ्लेक्टिंग इन बेटर मार्जिन एंड बेटर पैट। बेटर मार्जिन तो फिर अच्छा, ये फिर फैक्ट है वो के शेप वाला मामला। आप लोग को प्रीमियम में कहते हैं प्रेस्टीज एंड अबव, तो अपने लिए एलाइड ब्लेंडर्स के लिए ये प्रीमियम वर्सेस वैल्यू क्या पोर्टफोलियो में मिक्स है सर? जी, तो FY24 तक करीबन 37% सेल हमारी मास प्रीमियम होती थी, सॉरी पीएनए होती थी, और 63% हमारी जो सेल थी वो मास प्रीमियम है। लास्ट ईयर हमने एग्जिट किया 42% पे। क्वार्टर 1 में पीएनए की जो हमारी सेलियंस है वो 37% से बढ़कर अब 46% हो गई है, और जो वैल्यू शेयर है वो तकरीबन 55% हो गया है। तो देयर इज अ मैसिव जंप 37 to 46%। अच्छा आलोक साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने एक बहुत बढ़िया ट्रेड डील साइन करी यूके के साथ। आप लोग का भी प्रेस्टीज एंड अबव का ट्रैक्शन स्ट्रांग है। हालांकि वो तो अल्ट्रा प्रीमियम से कंपीट कर रहे होंगे, अगर तो यूके के ब्रांड्स हिंदुस्तान आ रहे होंगे, अगर तो कोई ला रहा होगा जी। कुछ बिजनेस जब ये हो रहा होगा। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं कि ड्यूटी पूरी कट गई है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट मार्क रिडक्शन हो रहा होगा उस टर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ इम्पैक्ट होगा? आपके पोर्टफोलियो में डेंट आएगा? आप उस स्पेस में प्रतिस्पर्धा कर रहे होगे या वो अलग जॉनर है? जी, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। हम एज ए इंडियन कंपनी लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं बल्क स्कॉच के। तो जब ये ड्यूटी 150 से लेके 75% पे आएगी, इसका EBITDA इम्पैक्ट इटसेल्फ करीबन 200 बेसिस पॉइंट का होगा। तो हमारे लिए बहुत ही मैसिव चेंज है। और जैसे ड्यूटी 75% से ओवर 10 ईयर 40% पे आएगी, ये मार्जिन एक्रीशन इससे बेटर होता ही जाएगा हर साल। तो ये तो हुआ बल्क स्कॉच। जहां तक वॉल्यूम का खेल है, आप जो ब्रांड यूके से आएंगी, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो बीआईओ ब्रांड जो यूके में बॉटल होके इंडिया आएंगी, और दूसरी ब्रांड जो इंडिया में ही बॉटल होंगी, जिसको हम बीआईआई यानी बॉटल इन इंडिया बोलते हैं। हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर अपना पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन किया है इन द लग्जरी सेगमेंट, तो हमारे को वहां पे भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। बिकॉज प्राइस कम होने से मार्केट एक्सपैंड होगी। हमको लगता है ये जो पोर्टफोलियो लग्जरी ब्रांड का है इंडिया के अंदर, ये डबल होगा। तो मैसिव अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑल इंडियन कंपनीज, और हमको भी पूरी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा यहाँ पर। 2 सवाल जहन में। एक तो आलोक सर, महाराष्ट्र में एक शॉकर आया था, वो एक्साइज में जो एकदम से इस तरह का अपडेट सामने आया। एक अलाइड ब्लेंडर्स के पोर्टफोलियो में महाराष्ट्र की सिग्निफिकेंस कितना, एक्सपोजर, रेवेन्यूज का कितना पार्ट यहां से आता है? और अगर ये पूरा पास ऑन हुआ तो मीनिंगफुल टिकट प्राइस में बढ़ावा हो रहा होगा। कितना डेंट डिमांड पे होगा, या आप कैसे देख रहे हो इस पूरे मामले को? जब तक एमएमएल की पॉलिसी क्लियरली सामने नहीं आएगी, महाराष्ट्र मार्केट के बारे में कुछ कंक्लूसिव कहना क्या हुआ? मुश्किल है। बिकॉज इस पॉलिसी के 2 पार्ट थे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। एमएमएल क्या हुआ? एमएमएल मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना चाहती है, महाराष्ट्र मेड लिकर, जिसपे एक्साइज ड्यूटी कम रहेगी। जी। तो अभी तक एमएमएल की पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है। तो जब तक एमएमएल की पॉलिसी पूरी तरह से अनाउंस नहीं होगी, इस मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा इसके कहने में बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। जहां तक हमारा शेयर है, करीबन 7% हमारी टोटल वॉल्यूम महाराष्ट्र स्टेट से आती है। मगर हमको ऐसा लगता है कि अगर एमएमएल पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट इंटेंट कर रही है उस हिसाब से लॉन्च होगी,
तो हमको लगता है कि हमारा वॉल्यूम गेन महाराष्ट्र में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है टू बी एबल टू केटर टू द मार्केट। आपने क्या कहा, 60% या 7%? 7 या 60? 7%, तो मिनिस्क्यूल 7%। शेयर है। जी और हाँ, उसमें भी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्षमता है, अगर महाराष्ट्र बेट लेकर को कुछ एज मिल जो मिलना ही है, तो ऐसा कोई जी, जी। फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बोलिए। हाँ कुछ कह रहे हो सर आप? नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि वॉल्यूम अपॉर्च्युनिटी है सिग्निफिकेंट, और आईएमएफएल पे क्या इंपैक्ट होगा वो तब पता चलेगा जब एमएमएल की पूरी पॉलिसी आ जाएगी। ठीक बात। जी। और एक वो स्पेस में एमएनए पिकअप हो रहा है। अभी बीच में इक्का दुक्का दिन पहले भी एक खबर ऐसी आई थी, आई एम श्योर इस गेम में आप भी होगे, किस साइड ऑफ द फेंस यू सिटिंग, और आप भी कुछ एक्विजिशन टारगेट्स ढूंढ रहे हो क्या? जी, हमारा जो फोकस है, हमारा जो मास प्रीमियम से लेके प्रीमियम सेगमेंट है, वहां पे हमारी प्रेजेंस शुरू से बहुत स्ट्रांग रही है। हमारा फोकस है लग्जरी सेगमेंट में। सिंप्लीफाई करने के लिए प्राइस बैंड ऑफ 2000 रुपीज एंड अबव एमआरपी का, उसको हम सुपर प्रीमियम से लग्जरी सेगमेंट बोलते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है एसेट लाइट, कि हम ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करें जो अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हो। तो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किया था एक्विजिशन फुलरटन ब्रांड्स का, जिसमें हमने 3 ब्रांड एक्वायर किया, वुडबर्न विस्की, सग्राडो रम एंड पोमोरी जिन। तीनों सुपर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं। प्राइस पॉइंट आप समझिए 2000 से रुपए लेके 3500 रुपए के बॉटल का प्राइस पॉइंट है। तो हम बिल्कुल एमएनए में, हमको लगता है कि एमएनए में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर हमारी स्ट्रेटेजी एसेट लाइट रहेगी और लग्जरी सेगमेंट में रहेगी। ओके, आलोक सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया नंबर्स पे, और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।